झारखंड में पहले फेज के लिए मतदान संपन्न हो गए हैं। चुनाव आयोग ने राज्य में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराए। आज 13 नवंबर को 15 जिलों की 43 सीटों पर हुए मतदान में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के बीच रहा। जिन 43 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें 17 जनरल, 20 एसटी और 6 एससी सीटें हैं। वोटिंग के लिए 20,281 जगहों पर कुल 29,562 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इसमें 5,042 शहरी और 24,520 बूथ ग्रामीण इलाकों में बनाए गए। आज पहले चरण में 683 कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में कैद हुई, जिनमें 609 पुरुष, 73 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर कैंडिडेट है। इन 43 सीटों पर 64.86% मतदान हुए। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुए थे। 9 बजे तक केवल 13% तक मतदान हो पाया था। 1 बजे तक ये आंकड़ा 46% तक पहुंचा। वहीं शाम में 3 बजे से इन आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई। शाम 3 बजे तक आंकड़े 60% तक पहुंच गए थे। बता दें, ग्रामीण इलाकों में मतदान शाम 4 बजे ही खत्म हो गए थे। शहरी क्षेत्रों में 5 बजे तक वोटिंग हुई। झारखंड में पहले फेज में 64.86% वोट डाले गए। रांची जिले के 5 विधानसभा सीटों पर पड़े वोट प्रतिशत की बात करें तो तमाड़ में 67.12%, रांची में 51.5%, हटिया में 58.2%, कांके में 57.89%, मांडर में 72.13% मतदान हुए हैं। झारखंड में 2024 के चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर है। यह चुनाव तय करेगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन फिर से सत्ता में आएंगे या फिर बीजेपी अपना परचम लहराएगी। झारखंड में पहले फेज में आखिर किसका क्रेज है, इसका इशारा वोट प्रतिशत से मिल जाएगा। शाम 3 बजे तक झारखंड में लगभग 60% तक वोटिंग हुई। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो राज्य में 63.9% तक वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से देखें तो झारखंड में वोटिंग परसेंट पिछले विधानसभा चुनाव से ऊपर रहा। आखिर झारखंड में हो रही बंपर वोटिंग किसके लिए गुड न्यूज है? अगर चुनावी विश्लेषकों की बात करें तो ज्यादा वोट प्रतिशत सत्ता पक्ष के खिलाफ लहर के तौर पर देखा जाता है। हालांकि कई मौकों पर ऐसा भी हुआ है कि ज्यादा वोट प्रतिशत के बाद भी सरकार ने सत्ता में वापसी की है। पहले चरण का चुनाव दोनों प्रमुख गठबंधनों के लिए इसलिए भी खास रहा क्योंकि एसटी के लिए रिजर्व 28 और एससी के लिए रिजर्व 9 यानी कुल 37 सीटों पर 26 सीटों के लिए चुनाव हो चुका है। इनमें 20 एसटी सीटें पोटका, घाटशिला, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, खरसावा, तमाड़, तोड़पा, खूंटी, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा और मनिका की सीटें हैं। और 6 एससी सीटों में सिमरिया, चतरा, जुगसलाई, कांके, छतरपुर और लातेहार सीटें शामिल है, जिसमें आज चुनाव हुए। दूसरे चरण का चुनाव झारखंड में 20 नवंबर को होना है। नतीजे 23 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। यह चुनाव तय करेगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन फिर सत्ता में आएंगे या फिर बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।